उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 अगस्त 2026 को आयोजित एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का अंतिम प्रश्न पत्र कंप्यूटर विषय का संपन्न हो चुका है, जो कि 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। 3 घंटों का प्रश्न पत्र, 2 घंटों में यह प्रश्न पत्र बटा हुआ है, जिसमें कुल 20 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। यानी कि यह जो खंड आ है कुल 80 अंकों का है। खंड बा से 10 प्रश्न हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्द निर्धारित है और यह प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है। यानी कि कुल 120 अंकों का यह खंड है। 80 प्लस 120 बराबर 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। इसमें कुछ निर्देश लिखे हुए हैं कि प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। यही इंस्ट्रक्शन आपका अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन ए यानी कि खंड आ में प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रश्न है जिसमें 2 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न हो गए तो आपका 4-4 अंकों में बट गया। ठीक है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक को बूलियन बीजगणित का उपयोग करके सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है सरलीकृत कीजिए। ठीक है। ये प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, उप प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है डीएमए नियंत्रण के अंतर्गत डेटा स्थानांतरण के कौन कौन से तरीके हैं, साथ ही साइकिल स्टीलिंग मोड की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न हैं तो 4-4 अंकों का यह प्रश्न हो जाएगा आपका। और जो 125 शब्दों में आपको लिखना है, ये 60 शब्दों के आसपास में आप लिख सकते हैं। पोलिश संकेतन क्या है, उदाहरण से समझाइए। स्टैक क्या है, इसके कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगला प्रश्न है असिम्प्टोटिक संकेतन क्या है, बिग ओ संकेतन को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है एक 20x5 2 आयामी सरणी मार्क्स पर विचार कीजिए, जिसका आधार पता बराबर 1000 है तथा सरणी के प्रत्येक तत्व के लिए प्रति मेमोरी स्थान शब्दों की संख्या 2 है और यह मानते हुए कि तत्वों को र मेजर क्रम में संग्रहित किया जाता है। तत्व मार्क्स 18 और 4 है, उसको पता करना है। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है यूएमएल क्या है, यूएमएल आरेखों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है एक पेजिंग योजना में 16 बिट एड्रेस का उपयोग किया जाता है तथा पेज साइज 512 बाइट है। यदि लॉजिकल एड्रेस पूरा दिया हुआ है ये है, तो पेज नंबर और ऑफसेट के लिए कितने बिट प्रयुक्त होंगे, पेज नंबर और ऑफसेट की भी गणना कीजिए। यदि गणना किए गए पेज नंबर के अनुरूप फ्रेम एड्रेस 15 है तो भौतिक एड्रेस क्या होगा। अगला प्रश्न है डेटाबेस रिलेशन के विखंडन के गुणधर्म क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आईपी प्रोटोकॉल पर विशेष रूप से लागू होने वाली 3 सुरक्षा समस्याएं कौन सी हैं, संक्षेप में समझाइए। और इसी खंड में अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में CMM क्या है, संक्षेप में समझाइए। ये कुल 10 प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंकों का और शब्द सीमा 125 शब्दों की है। अब अगले सेक्शन यानी कि खंड बा पे चलते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों के इसमें देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है 3 फुल एडर और 1 हाफ एडर का उपयोग करके 4 बिट समानांतर बाइनरी एडर की रूपरेखा तैयार कीजिए, साथ ही उसका ब्लॉक आरेख बनाइए। अगला प्रश्न मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं तथा उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, व्याख्या कीजिए। न्यूनतम स्पैनिंग ट्री की परिभाषा दीजिए। न्यूनतम स्पैनिंग ट्री ज्ञात करने के लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम लिखिए। अगला प्रश्न है
पॉइंटर्स का उपयोग करते हुए एक सी प्रोग्राम लिखिए जिसमें एक अक्षर प्रविष्ट किया जाए और फिर यह निर्धारित किया जाए कि वह स्वर है या नहीं। अगला प्रश्न है JDBC कनेक्शन पूलिंग क्या है, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा प्रश्न है, एक डिमांड पेजिंग प्रणाली में यदि अनुरोधित पेज रेजिडेंट सेट में उपलब्ध है तो मेमोरी एक्सेस को संतुष्ट करने में 250 नैनोसेकंड का समय लगता है। यदि पेज रेजिडेंट सेट में उपलब्ध नहीं है तो यदि कोई फ्री फ्रेम मिल जाता है तो प्रतिस्थापित किया जाने वाला पेज संशोधित नहीं है तो 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। ऐसे अनुरोध कुल एक्सेस के 3% है। अन्यथा यदि कोई फ्री फ्रेम उपलब्ध नहीं है तो प्रतिस्थापित किए जाने वाला पेज संशोधित है तो 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। ऐसे पेज कुल एक्सेस के 7% है। यदि प्रणाली में पेज फॉल्ट दर 10% है तो प्रभावी मेमोरी एक्सेस समय कितना होगा, आपको यही निकालना है। अगला प्रश्न है ग्राफ आधारित लॉकिंग तकनीकी क्या है, समझाइए। अगला प्रश्न, उस सिग्नल के लिए बैंडविड्थ ज्ञात कीजिए जो 12 Mbps की दर से क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का उपयोग करते हुए प्रेषित किया जा रहा है, D=0 जहाँ पर है। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स के लिए सुरक्षा खतरे क्या हैं, समझाइए। और अंतिम प्रश्न है बेजियर वक्र क्या है, इसके कंट्रोल पॉइंट्स, इसके आकार और रास्ते को कैसे तय कर सकते हैं। तो यह प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 अगस्त 2026 को आयोजित सहायक अध्यापक यानी कि LT ग्रेड मुख्य परीक्षा जो कि 15 विषयों की मुख्य परीक्षाएं थी जिसमें से यह अंतिम प्रश्न पत्र है। इसके पहले 14 अन्य विषयों के परीक्षाएं मुख्य परीक्षा की संपन्न हो चुकी हैं और वह सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। या YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक विषयों की आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको यह प्रश्न पत्र मिल जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा 16 अगस्त 2026 को आयोजित LT ग्रेड मुख्य परीक्षा कंप्यूटर विषय की संपन्न हो चुकी है, उसका प्रश्न पत्र है। शिक्षक भर्ती के संबंध में तमाम जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे जोड़ना मत भूलिए ताकि आपको हर एक अपडेट सटीक स्पष्ट रूप से मिल सके। जय हिंद, नमस्कार।